आज हम एक्सरसाइज 1F करने जा रहे हैं। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, पहला क्वेश्चन है द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 इज। 5 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो क्या होगी? वो 5 ही होगी। ठीक है, तो 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू 5 ही होगी। आगे द एडिटिव इनवर्स ऑफ -7 इज। अब ये एडिटिव इनवर्स को समझिए। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि किसी भी चीज़ को ऐड करने के बाद आपका आंसर ज़ीरो आना चाहिए। ठीक है, आपने ऐड करा चीज़ को और आपका आंसर ज़ीरो आना चाहिए। ठीक है, तो जिसको भी आप ऐड करेंगे वो संख्या एडिटिव इनवर्स हो जाएगी। जैसे यहाँ पर -7 लिखा है, तो -7 में किस चीज़ को ऐड करेंगे कि आपका ज़ीरो आ जाए? तो जाहिर सी बात है, प्लस का 7 ऐड करेंगे, आपका ज़ीरो आ जाएगा। ऐसे अगर यहाँ पर कोई प्लस की डिजिट होती, सपोज़ यहाँ पर 7 होता, तो आप किस चीज़ को ऐड करेंगे कि आपका आंसर ज़ीरो हो जाए? तो -7 को आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। फाइनली इसका आंसर ये हो जाएगा। क्लियर है बात? तो एडिटिव इनवर्स ऑफ -7 इज़ 7। ठीक है, ये दो क्वेश्चन समझ आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है द सम ऑफ टू इंटीजर इज़ -8 इफ़ वन ऑफ देम इज़ 5 देन द अदर इज़। ठीक है, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, दो इंटीजर का सम, यानी कि मैंने फर्स्ट इंटीजर सेकंड इंटीजर दोनों का सम कर दिया तो मेरे पास -8 आ गया। दो इंटीजर का सम -8 है। एक इंटीजर आपका 5 उसने दिया हुआ है, तो सेकंड इंटीजर आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, -8। अब ये इधर जाएगा, जब इक्वल के इधर कोई भी डिजिट इक्वल के दूसरे डायरेक्शन में जाती है, तो अगर प्लस की है माइनस की जाती है, माइनस की है प्लस की जाती है, तो ये प्लस की है। जब इक्वल के उधर जाएगी तो ये माइनस की हो जाएगी। ठीक है, तो सेकंड डिजिट आपकी आ जाएगी -13। क्लियर है बात? आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसी का फोर्थ क्वेश्चन देखिए। इसी का फोर्थ क्वेश्चन है द सक्सेसर ऑफ -40। -41 का सक्सेसर आपको चाहिए। तो -41 का सक्सेसर, इसका मतलब है इसमें +1 करना है, क्योंकि आपको सक्सेसर फाइंड आउट करना है। तो सक्सेसर फाइंड आउट करने के लिए एक डिजिट आगे की चाहिए होती है। +1 करेंगे तो इक्वल टू माइनस का 40 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो माइनस का 40 आपका सक्सेसर है माइनस के 41 का। क्लियर है बात? इसके ऑप्शन में मिस्टेक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है द वैल्यू ऑफ, इसमें वैल्यू पूछी आपसे -7 इंटू में 6 प्लस -7 इंटू में 14, इसकी वैल्यू पूछी आपसे। किसकी वैल्यू क्या होगी? देखिए, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगी हुई है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एक यूनिट काउंट होती है, बीच में प्लस फिर एक यूनिट। ठीक है, और इन दोनों में -7 है, तो -7 आप कॉमन ले लेंगे। मल्टीप्लाई, इधर ब्रैकेट लगा करके इधर क्या बचा? 6 बचा, प्लस में इधर आपका 14 बचा। तो यहाँ पर माइनस में 7 आ गया, इंटू में यहाँ पर 20 आ गया, और फाइनली आपका आंसर 7 टू द 14 माइनस में 140 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ के दोनों ऑप्शन एक जैसे हैं। ठीक है ना, फोर्थ का भी ऑप्शन एक जैसा, फिफ्थ का भी ऑप्शन एक जैसा, थोड़ी सी करेक्शन हो गई है। ठीक है, इसका -40 और इसका -140 आंसर है आपका। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये यहाँ पर आपके मेंटल मैथ्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद मेंटल मैथ्स के क्वेश्चन है। इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स है। पहला है आपका द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी इंटीजर कैन नेवर बी। ठीक है, कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू पूछिए, उसने इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू जो इंटीजर की होती है वो कैन नेवर बी नहीं हो सकती है। तो इसका आंसर है एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है ना। हमने पीछे भी देखा था, 5 का हमारा आया था कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 तो 5 ही हुई थी, तो नेगेटिव नहीं हो सकती है एब्सोल्यूट वैल्यू। क्लियर है बात? इसका दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा है द सम ऑफ एनी इंटीजर एंड इट्स एडिटिव इंटीजर इज ऑलवेज। किसी का सम और किसी का जो सम है किसका, एनी इंटीजर और इट्स एडिटिव इंटीजर इज ऑलवेज क्या होगा? इज ऑलवेज ज़ीरो। ठीक है, सम करिए किसी भी इंटीजर का, ज़ीरो इज़ एन इंटीजर। ठीक है, और उसी का एडिटिव इंटीजर है ना, वो ऑलवेज ज़ीरो ही रहेगा। क्लियर है बात? कोई भी डिजिट लेकर के आप इसको समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने सपोज़ 4 लिया, 4 में सम करना है उसी का एडिटिव इन्वर्स, तो एडिटिव इन्वर्स 4 क्या होगा?
माइनस का 4, अगर आप सम करेंगे तो 4 - 4 = 0। कोई भी आप डिजिट ले लेंगे तो उसका एडिटिव इन्वर्स अगर उसके अंदर सम करेंगे तो वो ऑलवेज 0 ही होगा। क्लियर है बात? ठीक है, इसी का थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट है, आपको दे रखा है a इंटू में b प्लस सी इक्वल टू a इंटू में b प्लस में a इंटू में c इस प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी पूछी है क्या है, ओवर एडिशन हो रहा है और मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन यानी कि 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन और एडिशन भी हो रहा है। ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। किसका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? ए का डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। देखिए ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट में बी सी, तो ए का बी से मल्टीप्लाई होगा यानी कि ए मल्टीप्लाई बी, फिर ये प्लस का साइन होगा और इसी ए का सी से भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ए मल्टीप्लाई सी। क्लियर है बात? ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। इस प्रॉपर्टी का नाम डिस्ट्रीब्यूटिव है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ आपका पार्ट है द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर हैविंग अनलाइक साइन इज ऑलवेज अ इंटीजर। ठीक है, जो प्रोडक्ट होगा, अनलाइक साइन मतलब साइन एक दूसरे के विपरीत होंगे, उनका प्रोडक्ट। ठीक है, टू इंटीजर का प्रोडक्ट जो कि अनलाइक साइन है, यानी कि आपने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, अनलाइक साइन चाहिए, अगले में -5 होगा, अगला पॉजिटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव होगा। या अगर आप एक नेगेटिव ले रहे हैं तो दूसरा आपका पॉजिटिव ही होगा, तो ये ऑलवेज नेगेटिव ही आएगा। -20 -42 हमेशा देखिए नेगेटिव ही आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, इसका आंसर नेगेटिव हो जाएगा। इसका आपका फोर्थ का आंसर नेगेटिव। फिफ्थ वाला पार्ट देखिए। फिफ्थ वाला है द एडिटिव इनवर्स ऑफ एन इंटीजर ए हैज़ द साइन एज ए। ठीक है, जो आपका एडिटिव इनवर्स होगा और एक इंटीजर ए है ना, तो उसका एडिटिव इनवर्स होगा हैज़ द अपोजिट साइन, हमेशा उसका क्या होगा? अपोजिट साइन होगा। अपोजिट साइन होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप 4 लेते हैं तो यहाँ पर -4 इसका एडिटिव इन्वर्स होगा, क्योंकि फाइनली आपका आंसर 0 आना है। ठीक है, तो इसी का अपोजिट साइन यहाँ पर होगा। साइन बोला है तो साइन अगर इधर प्लस है तो उधर नेगेटिव होगा, और इधर नेगेटिव है तो उधर पॉजिटिव होगा, तो इसीलिए हमने अपोजिट साइन यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, आई होप सो ये मेंटल मैथ्स की फर्स्ट आपको समझ आएगा। सेकेंड की ओर चलते हैं। सेकेंड ट्रू फॉल्स है। मेंटल मैथ्स में 2 है आपका, राइट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स लिखना है आपको। फॉर एनी इंटीजर ए द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज़ 1। कोई भी एक इंटीजर है ए, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? 1 होगा, है ना। ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी इंटीजर ए है तो आपका आंसर 1 आना चाहिए, ना कि उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। अगर इंटीजर ए है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपका उसका रेसिप्रोकल होगा 1/a, तभी आपका ए से ए कट जाएगा और आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, कोई भी डिजिट होगी उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उसी का रेसिप्रोकल होगा, 1 नहीं होगा। क्लियर है बात? ठीक है, दूसरा देखिए इसी का। दूसरा कह रहा है ये द सम ऑफ टू इंटीजर हैविंग अनलाइक साइन इज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट आपका फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि सम कह रहा है अनलाइक साइन में। ठीक है, अगर आप सम करते हैं किसी भी टू इंटीजर्स का और साइन उसके अनलाइक है, मतलब साइन उसके एक दूसरे के विपरीत है, तो क्या वो ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर होगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर बड़ी डिजिट पॉजिटिव है तो ही पॉजिटिव साइन आएगा, पॉजिटिव इंटीजर आएगा। सपोज़ यहाँ पर 6 है, 6 में से आपने -4 किया तो प्लस का 6 है और -4 है। इस कंडीशन में प्लस का 2 आ जाएगा जो एक कि पॉजिटिव इंटीजर है। लेकिन अगर आप -6 है और इसका सम कर रहे हैं 4 से, तो यहाँ पर आपका -2 आएगा। ठीक है, ये सम ही हो रहा है 2 इंटीजर का, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, अनलाइक साइन है। ठीक है, तो यहाँ पर -2 आएगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा कि ऑलवेज, है ना। ऑलवेज वाला स्टेटमेंट थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, जो भी आता है ऑलवेज वाला स्टेटमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम वो फॉल्स ही होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 99% अगर कहीं भी किसी भी स्टेटमेंट में ऑलवेज आ जाएगा तो वो हमेशा गलत ही होता है। एक आध दो की बात छोड़ दीजिए, 99% वो फॉल्स ही होता है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इसी का तीसरा स्टेटमेंट देखिए द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ एन इंटीजर इज़ नेवर एन इंटीजर। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स ही होगा। ठीक है,
क्लियर है बात। ये भी स्टेटमेंट फॉल्स होगा क्योंकि किसी का भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एक इंटीजर का क्या वो कभी इंटीजर नहीं होगा। अगर हम 4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करते हैं तो 4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या आएगा, 4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/4 होगा। ठीक है, तो 1/4 क्या कभी इंटीजर नहीं हो सकता है ना। यहाँ तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। लेकिन अगर हम यही अगर हम 1 के सेंस में सोचें तो 1 के सेंस में ये स्टेटमेंट सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जो खुद ही अपना मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है 1। ठीक है, यहाँ पर 1/1 तो 1 × 1 और फाइनली आपका 1 आंसर आता है। ठीक है, तो ये इंटीजर ही है। क्लियर है बात। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ एन इंटीजर इज़ नेवर एन इंटीजर। तो किसी भी इंटीजर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इंटीजर हो सकता है। ठीक है, नेवर का सेंस है कभी नहीं हो सकता। जैसे ऑलवेज हमेशा हो सकता है, ऐसे नेवर भी है कभी नहीं हो सकता। तो स्टेटमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम फॉल्स हो जाता है। ऑलवेज और नेवर किसी में आ जाए तो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। क्लियर है बात। आई होप सो ये सारा आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। फोर्थ पार्ट देखिए इसी का। फोर्थ पार्ट है एनी इंटीजर मल्टीप्लाई टू इट्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑलवेज गिव द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कोई भी इंटीजर है अगर उसको मल्टीप्लाई किया जाए उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से, ठीक है, तो क्या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। अगर मैंने 4 को मल्टीप्लाई किया उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उसका रेसिप्रोकल होगा, 1/4 हो जाएगा, तो 4 से 4 कट जाएगा और आपका आंसर 1 आ जाएगा। तो क्या ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है? बिल्कुल है, ट्रू स्टेटमेंट है। क्यों? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहती है कि आंसर हमेशा मल्टीप्लाई करने पर 1 आना चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और आंसर 1 कब आएगा? जब एक डिजिट का उसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहली स्टेटमेंट कह रहा है कि मल्टीप्लाई किया जा रहा है उसके इन्वर्स से। इन्वर्स से मतलब उसका उल्टा कर दिया उसने, रेसिप्रोकल कर दिया उसने, उसको मल्टीप्लाई कर रहा है। तो क्या ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है? तो बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। फिफ्थ, एवरी इंटीजर हैज़ ए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। हर एक इंटीजर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा ज़ीरो के सेंस में। ठीक है, बाकी सेंस तो ठीक होगा कि एवरी इंटीजर हैज़ ए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, कि हर एक इंटीजर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। लेकिन ज़ीरो के सेंस में ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ज़ीरो का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करेंगे तो क्या आप करेंगे, 0/1 होता है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/0 होगा, जो कि नॉट डिफाइन होता है ना। इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं, नॉट डिफाइन। तो ज़ीरो के सेंस में ये गलत हो जाएगा। बाकी सेंस में ठीक होगा कि एवरी इंटीजर हैज़ ए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, हर किसी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है उसी का रेसिप्रोकल नंबर, है ना। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल नंबर कर देंगे उसको। क्लियर है बात। आगे देखिए, 6th स्टेटमेंट है द क्वोशिएंट ऑफ 2 इंटीजर विद अनलाइक साइन इज़ ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। क्वोशिएंट किसी भी डिजिट का अनलाइक साइन के साथ, साइन विपरीत है। ठीक है, क्वोशिएंट। ठीक है, क्लियर है बात। अगर मैं 4 को -4 को डिवाइड कर दूंगा 4 से, ठीक है, साइन विपरीत हो गया। क्लियर है बात। तो इसका क्वोशिएंट क्या आएगा? इसका क्वोशिएंट जाहिर सी बात है -1 आएगा। तो यहाँ पर नेगेटिव ही आएगा हमेशा। क्लियर है बात। तो आपको स्टेटमेंट पढ़ लेनी है कि द क्वोशिएंट ऑफ 2 इंटीजर्स विद अनलाइक साइन बोल रहा है इज़ ऑलवेज नेगेटिव। तो क्वोशिएंट 2 इंटीजर का अगर उसका अनलाइक साइन है तो हमेशा नेगेटिव ही आएगा। क्लियर है बात। आई होप सो ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपकी समझ में आ गई होगी और यहाँ से हमारी 1 चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, उसका एक सेक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसको अगर समझ में आता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।